बैच नंबर BKD 21158 सितंबर 1921 का मैन्युफैक्चरिंग था। धनसूरी टिहरी गढ़वाल से एक सैंपल पिक किया गया और उसका रुद्रपुर में जो है टेस्ट किया गया कि इसकी RM वैल्यू क्या है। तो RM वैल्यू भी फेल कर गया। RM वैल्यू 21 से लेकर के और 24 तक होती है, उससे आगे हो तो बहुत अच्छी मानी जाती है। और हमारी RM वैल्यू उसी सैंपल की हमने खुद अपनी टेस्ट में अपनी लेबोरेटरी में भी टेस्ट की और फिर जब उन्होंने फेल किया तो हमने अपील में गए। एक प्रोविजन है कि किसी जैसे लोअर कोर्ट से आपको कहीं पर राहत नहीं मिलती है तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। तो हमने अपील में गए। 30 मार्च 2022 इसी साल हमको रिपोर्ट मिली कि आपका सैंपल फेल कर दिया। हम अपील में गए 30 मई 2022 को। सैंपल सेम सैंपल वही का भी डब्बा मैंने उघड़ा हुआ, उसमें कुछ मिला भी सकते थे, फिर भी नहीं मिलाया। चलो शुक्रिया। गाजियाबाद नेशनल फूड लेबोरेटरीज में गया और तब तक वो एक्सपायर भी हो चुका था, 9 महीने की सेल्फ लाइफ थी, एक्सपायर हो चुका था। तब भी 29 RM वैल्यू मिला। और इन शातिर लोगों ने जो शासन के स्तर पर भी झूठे और बेईमान लोग हैं, उन लोगों ने देखा रे ये तो 29 आ गया इसका RM वैल्यू। और अब इसमें फैटी एसिड नाम का एक नया षड्यंत्र रचो, एक नया मापदंड बना दिया और उसमें जो गवर्नमेंट की निर्धारित वैल्यूज थी, पहली बात तो फैटी एसिड प्रोफाइल का प्रोविजन ही 2024 तक मैंडेटरी नहीं है। मैंडेटरी नहीं है मीन्स अभी उसमें रिलैक्सेशन है कि फैटी एसिड जो है वो 2022 से 30 जून 2022 से प्रभावी होंगे। और वो फैटी एसिड इन्होंने सैचुरेटेड फैटी एसिड, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, कुल मिलाकर के सैचुरेटेड फैटी एसिड 8, मोनो अनसैचुरेटेड 2 और पॉली अनसैचुरेटेड 2, कुल मिलाकर के 12 ये जो फैटी एसिड प्रोफाइल गवर्नमेंट ने अभी उसका एक गाइडलाइन तय किया, पूरा जिसको स्टैंडर्ड्स बोलो, गाइडलाइन बोलो। गाइडलाइन और स्टैंडर्ड जो है तय किया। अब पतंजलि काय का इन सब में पास होने के बावजूद क्या किया इन्होंने, जो गवर्नमेंट ने निर्धारित किया FSSAI ने C8 C14 उसकी वैल्यू थी 0.4 से 1.5, इन्होंने 0.4 से 0.1, जो C14 था वो 6 से 13 रेंज स्टैंडर्ड उसका गाइडलाइन गवर्नमेंट ने तय किया 6 से 13। इन भाई साहब ने गाजियाबाद वाले लैब में बैठे हुए एक बेहुदे आदमी ने, एक जो है क्या कहें बिके हुए आदमी ने, या किसी भी ईर्षा द्वेष से जैसे भी कहो, मैंने कहा ना विरोध या जो है स्वामी रामदेव को या पतंजलि को नीचा दिखाने का और कारण क्या हो सकता है? कुछ ना कुछ तो कारण है, या तो ईर्षा द्वेष कारण है, या अहंकार कारण है, या दुराग्रह कारण है, धंधा उसमें कारण है, कोई अज्ञान उसमें कारण है, या खाली जो है ठोकना है, हमें तो नीचा दिखाना है। अब जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है उनको भी अवॉइड करके नए पैरामीटर घड़ दिए और गलत बोलो ये इस फैटी एसिड C8 में, फैटी एसिड C14 में फेल। अच्छा, हद तो तब हो गई जो पैरामीटर ही नहीं था, जो पैरामीटर ही नहीं था
वो पैरामीटर भर दिया। C15 और C17 ये गवर्नमेंट की गाइडलाइन में ही नहीं है, खुद ही भर दिया पट्टों ने, और उसकी भी रेंज बना दी जो है पॉइंट, और उसमें पतंजलि को फेल दिखा दिया, जबकि हमने वो पैरामीटर अभी FSSAI की गाइडलाइन में भी नहीं है, तो भी हमने अपने घी का उसमें टेस्ट किया और हमारा घी तो पास था। उसमें जानबूझ करके उसको नीचे दिखाया गया। पोली एसिड में C18(2) और C18(3 ये एक फैटी एसिड्स के प्रोफाइल्स हैं। अब ये तो गनीमत समझो कि पतंजलि जो गाय का घी है उसमें जो भी नैसर्गिक रूप से तत्व आते हैं, कोई स्वामी रामदेव तो जो है उन तत्वों को घटता नहीं है, तो गाय प्रकृति से लेती है, प्राकृतिक रूप से ये फैटी एसिड्स मिलते हैं। अब हमने गाय का दूध निकाल करके खुद मक्खन बनाया, खुद उसका घी निकाला, उसमें भी ये पोली एसिड जो C18(3) बोलते हैं, 18.3, ये उसमें 0.3 से लेकर के 1 तक जो बोला है, ये उसमें भी नहीं आया, डिटेक्ट ही नहीं हुआ। तो ये पैरामीट्री बनाने का क्या मतलब है? जब ये C18(3) ये डिटेक्ट ही नहीं हो रहा है, असली सैंपल में भी डिटेक्ट नहीं हो रहा है, और पहली बात तो ये लागू नहीं है, दूसरी बात जो गाइडलाइन बनाई गई है उसके अकॉर्डिंग पतंजलि का घी सब में पास है, और उसमें दूसरे बड़े बड़े, चाहे वो गोवर्धन का ले लो आप, चाहे अमूल का ले लो, चाहे और भी घर का बनाया हुआ घी ले लो, किसी में भी ये डिटेक्ट नहीं हो रहा है जो हमने टेस्ट किया है। हो सकता है हमारे पास जो सैंपल था हमने तो रखा हुआ, अभी भी रखा हुआ। हाँ, गवर्नमेंट से बेस्ट फैसिलिटी है हमारे पास, और कोई भी प्रोडक्ट, ये गाय के घी की बात नहीं कर रहे, फिर तो एक लंबी चौड़ी फरहिस्त है। मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूं कि हमारे पास जो फैसिलिटीज है सरकार से भी बेहतर, सरकार से भी बेहतर फैसिलिटी, और दुर्भाग्य से सरकार की तो कई जगह लेबोरेटरीज में किराए के लैब, किसी के साथ जॉइंट वेंचर करके लैब में मशीन किसी ने लगाई, इंफ्रास्ट्रक्चर किसी ने बनाया, सरकार यूज कर रही है। हमने देशवासियों के श्रद्धा, विश्वास, भक्ति और अनुदान, उनके सहयोग, उनकी ताकत के बल पर इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है कि पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, पूरी लैब और सारे साइंटिस्ट, कुछ मामलों में तो सरकार से भी बढ़कर के, और हम कोई भी प्रोडक्ट, चाहे घी है, चाहे तेल है, चाहे मेडिसिन है, उसको बिना हर एक बैच नंबर का टेस्ट होता है, हर एक बैच का टेस्ट होता है, बिना टेस्ट के एक भी कोई प्रोडक्ट आप तक नहीं जाता है, और यदि वो फेल हो जाएगा तो आप तक जाएगा ही नहीं, क्योंकि हमें तो पता है हमारा जो प्रोडक्ट है वो देश और दुनिया के अंदर पूरी बाजार में चलाएगा, कोई भी उठा सकता है, कोई भी इसकी जांच कर सकता है। तो सांच को आज कहा हमने, ये जो अभी भी पूरी ये रिपोर्ट में लेकर के आए, जो इन्होंने बदमाशियां की वो भी, और जो सच्चाई है, हकीकत है, पूरी की पूरी एक एक, ये इतनी बड़ी तो इसकी ये रिपोर्ट है, ये पूरी की पूरी हमने अपनी भी लैब के अंदर टेस्ट किया, और इनकी झूठी रिपोर्टें भी साथ में लेकर के आए। मैं इसलिए बता रहा हूं कि किस तरह से षड्यंत्र करते हैं, एक एक सारी चीजों का, सारे फैटी एसिड्स का, और फैटी एसिड के साथ साथ उसमें और सैकड़ों टेस्ट होते हैं, सारे टेस्ट जिसको भी चाहिए हम इसको पूरी वेबसाइट के ऊपर डालें, कोई भी ले सकता है। और मैं तो कहता हूँ पतंजलि के गाय के घी से लेकर के सारे प्रोडक्ट सारे बाजार में, सारी दुनिया में जा रहे हैं, पूरी दुनिया में। अच्छा, आश्चर्य की बात ये देखो,
कभी भी पतंजलि का कोई भी सैंपल यूएस में फेल नहीं हुआ। अब देखो, यूएस में हमारा घी जाता है, यूएस में, यूके में, यूरोप में हमारा सैंपल जाता है, कोरिया में, ऑस्ट्रेलिया में, साउथ कोरिया में, ऑस्ट्रेलिया में, दुबई में, आबू धाबी में हमारा सैंपल जाता है, सऊदी अरबिया में, कहीं फेल नहीं होता। हमारा घी तो सब जगह जा रहा है, सब जगह टेस्ट होता है, कहीं फेल नहीं होता, टेस्ट होने के बाद ही जाता है, वहां पर भी टेस्ट करते। ये सैंपल भारत में क्यों फेल होता है? फेल नहीं होता, फेल किया जाता है, जबरदस्ती फेल करना है, क्योंकि बाबा को फेल करना है, योग को, आयुर्वेद को, स्वदेशी को, भारतीय शिक्षा चिकित्सा व्यवस्था की इस पूरी प्रक्रिया को साफ साफ दिखता है। इसलिए मैं एक तो शुक्रिया कहना चाहता हूं उन लोगों का जो लाख षड्यंत्र होने के बावजूद भी मुझ पर विश्वास करते हैं, लाख षड्यंत्र होने के बावजूद भी पतंजलि पर विश्वास करते हैं। तो मैं शुक्रिया भी करता हूं, कृतज्ञता व्यक्त करता हूं कि कितने ही षड्यंत्र हो, आप मुझ पर विश्वास करते हैं। और मेरी ये प्रतिज्ञा भी है, शुक्रिया भी है, कृतज्ञता भी है और प्रतिज्ञा भी है कि मैं मर सकता हूं, मैं मिट सकता, बिक नहीं सकता, झुक नहीं सकता, और गलत ये तो स्वप्न में भी नहीं कर सकता। मैं सन्यासी, पाप करने के लिए सन्यासी बना, धोखाधड़ी करने के लिए सन्यासी बना। माने मैं अंतिम श्वास तक, ये बात मैंने अलग अलग संदर्भों में कही है, अंतिम श्वास तक न देश के साथ, न देशवासियों के साथ किसी भी तरह से कोई धोखा, कोई जो है किसी भी तरह से षड्यंत्र, किसी भी तरह का विश्वासघात